हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप शायद सभी लोग मस्त और ज़बरदस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज इसी इन्जॉय के साथ आज हम सीखने वाले हैं कि हमारा सर्कल क्या होता है, वृत्त क्या होता है। तो सर्कल होता क्या है, आपने देखा होगा आस पास आपके काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो सर्कल शेप में होती हैं। तो सर्कल क्या होता है, अ सर्कल इज़ अ राउंड शेप्ड फिगर दैट हैज़ नो कॉर्नर्स और एजेस। सर्कल एक ऐसी फिगर होता है जिसमें ना तो कॉर्नर होता है और ना कॉर्नर के साथ साथ ना तो उसमें कोई एजेस होते हैं, ना तो कोई इसमें किनारे होते हैं। आपने देखा कि जैसे सर्कल होता क्या है कि आपने जो बैंगल्स पहन रखे होते हैं हैंड में, है ना, और आपने देखा होगा जो लड़कियां होती हैं तो बैंगल्स पहनी हुई होती है, ब्रेसलेट पहनी हुई होती हैं, तो वो शेप किस शेप का होता है, वो आपका सर्कल शेप का होता है। तो आपने देखा सर्कल क्या होता है, सर्कल वो डायग्राम होता है, फिगर होता है जिसमें ना तो कोई कॉर्नर होगा और ना ही कोई उसमें एजेस होती हैं। और दूसरी क्या होता है, सर्कल एक ऐसा डायग्राम होता है, फिगर होता है जिसमें 2 डायमेंशन होता है। एक आप देखते हैं कि या तो कोई डायग्राम होगा, फिगर होगा जिसमें एक डायमेंशन 1 डायमेंशन होगा, या तो फिर आप देखते होंगे कि वो जो डायमेंशन होता है वो 2 डायमेंशन होगा, या फिर वो आपका 3 डायमेंशन होता होगा। 2 डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशन क्या होता है, 1 डायमेंशन क्या होता है, आपने बेहतर तरीके से जाना था। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, रिकॉल करवाते हैं। तो फर्स्ट डायमेंशन वो होती है जिसमें एक ही डायमेंशन की बात की जाती है। जैसे आपने देखा होगा रेज, आप लाइट ऑन करते हो ना, लाइट को ऐसे जब ऑन कर रहे होते हो तो आपके एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है, जिसमें आपकी लेंथ तो होती है लेकिन ब्रेथ नहीं होती है। तो आपकी क्या होती है, जो रेज होती है वो आपकी 1 डायमेंशन होती है। 2 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन वो डायमेंशन होता है जिसमें लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी। एग्जाम्पल आप जैसे बात करते हैं, कोई लैंड की बात कर लो, वो 2 डायमेंशन होती है। आप अपने क्लास में जो बेंचेस होती हैं, बेंचेस की आप या रफ की बात कर लो, ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसकी हाइट ना इंक्लूड करें तो फ्लोर जो होते हैं, इस तरह से जो आप प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉट लेते हैं, वो भी 2 डायमेंशन होती है। 3 डायमेंशन क्या होता है, आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो आपके डस्टर्स होते हैं, जो आपकी जिसमें हाइट भी होती है। कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने मैं एक अपना मोबाइल दिखाता हूँ, है ना, तो जैसे ये मोबाइल है ना, तो ये मोबाइल है जैसे, तो ये अगर मैं सिर्फ इसके ऊपरी की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, तो देखिए ये आपकी ये एक लेंथ है और ये आपकी एक ब्रेथ है। तो अगर मैं इसमें बस बात करता हूँ तो आपका 2 डायमेंशन है ना। अगर लेकिन मैं कहता हूँ ये इसकी चौड़ाई भी तो कुछ ऊंचाई भी तो है, अगर मैं इसको भी काउंट कर लेता हूँ तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 3 डायमेंशन हो जाएगी। लेकिन जब मैं इधर की बस बात कर रहा हूँ तो ये आपकी 2 डायमेंशन होती है। तो शायद आपको ये क्लियर हुआ कि डायमेंशंस क्या होती हैं, विमाएँ क्या होती हैं। तो एक ही दिशा की बात हो रही होगी, किसी भी चीज़ में एक ही चीज़ होती होगी, दूसरी चीज़ नहीं होती है, तो आपको 1 डायमेंशन। अगर उसमें चौड़ाई भी इंक्लूडेड होगी, चौड़ाई भी आ जाती है, ब्रेथ भी आ जाती है, तो आपकी 2 डायमेंशन हो जाती है। लेकिन अगर उसी में चौड़ाई के साथ साथ एक ऊंचाई भी इंक्लूड कर दी जाती है तो आपकी 3 डायमेंशन में हो जाती है। इसी तरह से और भी डायमेंशंस होती हैं जो आप लोग आगे चल के पढ़ाई करेंगे, है ना। तो डायमेंशंस क्लियर हो गया। तो जो सर्कल होता है, सर्कल आपका 2 डायमेंशंस होता है। अब सर्कल जो होता है कैसे बनता है और कहाँ पाया जाता है, कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। तो आपने देखा होगा सर्कल क्या होता है, सर्कल जो होता है हमारा एक इनफिनाइट पॉइंट से मिलके बना होता है। सर्कल जो होता है एक इनफिनाइट पॉइंट से मिलके बना होता है और साथ में वो अपने सेंटर, जो इसका सेंटर होगा, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होता है। मतलब सेंटर से वो कहीं भी जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, कहने का मतलब ये कि सेंटर से या तो इधर जाए या फिर ये इधर जाए या फिर ये इधर जाए, किसी भी डायरेक्शन में अगर ये जाता है तो उसकी डिस्टेंस जो होती है सेम डिस्टेंस होती है। तो कहने के मतलब सिंपल सा ये कि जो सर्कल होता है, सर्कल हमारा इनफिनाइट पॉइंट से मिलके बना होता है। कैसे बना होता है, वो अपने सेंटर से इक्वी डिस्टेंस में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट अपने सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो बात ये आती है कि ये पॉइंट, ये जो जिससे मिलके बना हुआ है, ये सर्कल के पॉइंट हो गए जो आपके बाहर हैं, ठीक है। और सर्कल का ये आपका सेंटर हो गया जिसे हम केंद्र भी कहते हैं। तो सर्कल का केंद्र और सर्कल का ये सरकमफेरेंस कहलाता है, जो जिससे मिलके बना होता है, इसे सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस को ही हिंदी में परिधि के नाम से जाना जाता है। तो मान लेते हैं सेंटर को अगर मैं ओ से डिनोट कर लेता हूँ और सर्कल के सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसे मैं ए मान लेता हूँ। तो सर्कल के सेंटर बोले तो केंद्र से सर्कल के सरकमफेरेंस बोले तो परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम रेडियस या आर रेडियस बोले तो त्रिज्या के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा, पहला चीज़ ये देखा कि सर्कल किससे मिलके बना होता है, सर्कल एक इक्वी डिस्टेंस पॉइंट से, इनफिनाइट पॉइंट से मिलके बना होता है। और जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस उसकी मेजर करते हैं उस पॉइंट का नाम सेंटर होता है, जिसे हम केंद्र के नाम से जानते हैं। और जिस पॉइंट से मिलके बने होते हैं, जो मैनी पॉइंट्स होते हैं सराउंडिंग में, ये जितने भी आपके पॉइंट देख पा रहे होंगे, इन पॉइंटों को से मिलकर जो एक डायग्राम फिगर
बना हुआ है इसको हम परिधि का नाम देते हैं या रेडियस के सरकमफेरेंस का नाम देते हैं। तो आपने देखा कि त्रिज्या क्या होती है, सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी रेडियस के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा एक सेंटर होता है, एक रेडियस होती है। और क्या होता है इसमें सर्कल में, आपने एक चीज़ और जानते हैं कि अगर सर्कल बना हुआ है, अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, ये आपका एक सर्कल हो गया, ठीक है। अब इस सर्कल का आपने जाना कि ये सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा, जिसे मैंने ओ से डिनोट किया था, ओ मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये इन्फिनाइट पॉइंट थी, इन्हीं इन्फिनाइट पॉइंट को जब मैंने ऐड कर दिया तो एक सर्कल बन के तैयार हो गया जो 2D का होगा, 2 डायमेंशन का होगा। तो ये बहुत सारे यहाँ पॉइंट थे, आपने देखा था मैनी पॉइंट्स थे यहाँ पे। तो अगर किसी सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मैं मेजर करा देता हूँ तो ये आपका जैसे सर्कल का एक पॉइंट यहाँ रहा होगा, एक पॉइंट यहाँ रहा होगा, इस पॉइंट का नाम होता है कॉर्ड। क्या नाम होता है, कॉर्ड नाम होता है, जिसे हिंदी में हम चाप के नाम से जानते हैं। तो आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पे त्रिज्या देखा, यहाँ पे आपने चाप को देखा, कॉर्ड को देखा। ये आपकी एक कॉर्ड हो गई, ये आपकी एक त्रिज्या हो गई जिसे हम रेडियस के नाम से जानते हैं, RADIUS, ये आपकी रेडियस हो गई। तो आपने देखा सर्कल में अभी आपने 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जाना कि सर्कल एक होगा तो सर्कल में एक सेंटर होगा, दूसरी चीज़ आपका एक रेडियस होगी, एक उसमें कॉर्ड, अब इसमें कॉर्ड भी होती हैं। तो एक सर्कल के अंदर क्या एक ही रेडियस ड्रा की जा सकती है? नहीं, एक सर्कल के अंदर इन्फिनाइट रेडियस ड्रा की जा सकती है, मर्जी आपकी, आप कितनी ड्रा कर पा रहे हैं। तो एक सर्कल के अंदर इन्फिनाइट अनंत त्रिज्याएं होती हैं। इसी तरह से एक सर्कल के अंदर अनंत चाप, ये बोलें तो कॉर्ड्स होती हैं। चलिए, यही कॉर्ड्स होता क्या है, यही कॉर्ड्स जब धीरे 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 करके आती इधर को आगे बढ़ती चली आएगी, किसके तरफ, सेंटर की तरफ चली आती है। तो एक टाइम ऐसा आता है, जैसे देखो पहले यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी। तो एक कंसेप्ट तो ये निकल के आता है कि जब कॉर्ड सेंटर की तरफ आएगी तो कॉर्ड की जो लेंथ होती है बड़ी होती चली जाती है। एक टाइम ऐसा भी आता है कि वही कॉर्ड जो होती है वो सेंटर से पास होके जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कॉर्ड जो थी सेंटर से होकर के पास हो रही है। तो ऐसी कॉर्ड जब सेंटर से होकर पास हो रही होती है उस कॉर्ड का नाम होता है, पहली बात तो वो उस सर्कल की हाईएस्ट कॉर्ड होती है, हाईएस्ट लेंथ वाली एक कॉर्ड होती है। दूसरी चीज़, जो हाईएस्ट लेंथ वाली जो कॉर्ड होती है वो 2 रेडियस से मिलकर बन रही होती है। एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो गया, एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक का। अब मैंने बताया था कि सर्कल के केंद्र से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है। इस हिसाब से अगर ये r है तो ये भी r होगा। तो अगर हम बात करें कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r हो गई। चलिए, जब सर्कल का कोई भी कॉर्ड सेंटर से होके पास होता है, गुजरता है, उसका नाम होता है डायामीटर नाम होता है। क्या नाम होगा, डायामीटर। डायामीटर को हिंदी में व्यास के नाम से हम जानते हैं। तो आपने देखा एक नया नाम भी देख लिया, क्या, व्यास। व्यास क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, वो हाईएस्ट कॉर्ड जो आपके सेंटर से होके पास हो रही होगी। अब क्या एक सर्कल में एक ही कॉर्ड ड्रा की जा सकती है? ये भी नहीं है सही। क्या होता है फिर, एक सर्कल के सेंटर से इन्फिनाइट कॉर्ड्स पास की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने ये सर्कल ड्रा किया, ठीक है। अब ये सर्कल का सेंटर है तो यहाँ से मैंने एक कॉर्ड ये खींच दिया, ये खींच दिया, ये खींच दिया, ये खींच दिया, ये खींच दिया। इस तरह से आप मैनी कॉर्ड ड्रा कर सकते हो एक सर्कल के अंदर। तो आपने देखा एक सर्कल के अंदर इन्फिनाइट रेडियस, पहली बात। एक सर्कल जो होता है इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, दूसरा पॉइंट। एक सर्कल जो होगा इन्फिनाइट रेडियस से मिलकर बनेगा, तीसरा पॉइंट हो गया। एक सर्कल जो होता है इन्फिनाइट कॉर्ड से मिलकर बनता है, 4 पॉइंट हो गए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका। तो जब सर्कल जो होता है, तो सर्कल जब कॉर्ड से, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्कल एक बनाया, एक सर्कल है, और इस सर्कल को जिस तरह से ये आपने क्रॉप करा दिया, जिसका नाम मैं रख देता हूँ AB। AB एक कॉर्ड है, चलिए बात सही है। तो जैसे ये कॉर्ड काटा इसको, तो कॉर्ड काटने के बाद देखो ये पार्ट अलग से डिवाइड हो गया और ये पार्ट एक अलग बन के तैयार हो गया। मतलब कॉर्ड के खींचने से सर्कल जो होता है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। चलिए, जब ब्रेक होके निकलता है तो यहाँ पे इस छोटे वाले पार्ट का एक नाम होता है और एक बड़े वाले का भी नाम होता है। तो बताया जाए छोटे वाले का नाम क्या होता है, बड़े वाले का नाम क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं पता है तो आगे कंटिन्यू देखिए, है ना। तो अगर सर्कल को कॉर्ड ब्रेक कर रही होती है तो उसका नाम होता है, छोटे वाले का नाम होता है माइनर सेगमेंट, ठीक। अगर वही चीज़ सर्कल का बड़ा वाला जो कॉर्ड जैसे डिवाइड किया तो 2 पार्ट में डिवाइड किया, छोटे वाले का माइनर सेगमेंट हो गया, तो बड़े वाले का नाम होता है मेजर सेगमेंट। आपने एक नया नाम सीख लिया, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक। मतलब कि हिंदी में क्या बोलते हैं,
लघु त्रिज्यखंड वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, इसका हिंदी में नाम क्या होता है? लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है? आपने देखा जब कभी भी किसी सर्कल को कॉर्ड ब्रेक कर रही होती है तो छोटा वाला पार्ट होता है उसे माइनर सेगमेंट या लघु वृत्तखंड कहते हैं। वही चीज़ जब बड़ा वाला जो पार्ट होता है उसे मेजर सेगमेंट या दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इतनी चीज़ आपको शायद समझ में आ गई होगी। एक चीज़ फिर और आगे देखिएगा, सर्कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए कोई भी इसे मिस ना करे। एक बार में समझ में अगर नहीं आता है तो इसे दोबारा पॉज करके फिर समझने का प्रयास करें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, देख करके समझने का प्रयास जरूर करते रहें, है ना। अब ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर कहलाएगा। ये सर्कल किससे मिलकर बना हुआ है? इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो सर्कल का ये क्या है? एक आपकी रेडियस है जिसका नाम मैंने ओ रख दिया, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया। तो पहली बात तो ये सर्कल का ओ ए जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस आपकी ओ से बी की होगी, आर। चलिए बात समझ में आ गई। तो सर्कल को जब ब्रेक किया गया तो अब अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट अलग ब्रेक हो गया और ये वाला पार्ट आपका अलग ब्रेक हो गया। तो इसका अब नाम क्या होगा? तो ज़्यादा वाला जो पार्ट होता है उसका नाम क्या होगा? जो छोटा वाला पार्ट होता है उसका नाम। तो बड़ा वाला जो पार्ट होता है उसका नाम होता है मेजर सेक्टर। आपने देखा कि जब कभी भी सर्कल की त्रिज्याएं सर्कल को काटने लगें तब उसका नाम बदल के सेक्टर में हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? माइनर सेक्टर। तो आपने देखा जब सर्कल की त्रिज्याएं ब्रेक करेंगी तो उसे हिंदी में कहते हैं माइनर सेक्टर। का मतलब क्या होता है? माइनर सेक्टर जो होता है इसका मतलब होता है लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। तो आपने काफ़ी चीज़ें सीखा कि लघु त्रिज्यखंड क्या होता है और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है। इसी तरह से आपने और भी देखा कि ये सारा जो पार्ट होता है इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। तो सरकमफेरेंस ये जो बना, पहली बात तो ये जो अब आप रेक्टेंगल पढ़ते तो पेरीमीटर के नाम से जानते थे, इसी का नाम अब यहाँ पे सरकमफेरेंस हुआ है। तो सरकमफेरेंस जो होता है तो सरकमफेरेंस की लेंथ क्या होती है? सरकमफेरेंस बोले तो परिधि जो होती है, परिधि इक्वल टू, अगर हमें चाहिए कि लंबाई कितनी है तो अगर हम 2πr फार्मूला का यूज करते हैं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जहाँ पर पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14 यूज कर सकते हैं। आर आपकी क्या है? आर आपकी एक रेडियस है। इसी तरह से अगर हम ये चाहते हैं कि ये सर्कल बना हुआ कितने एरिया में बना हुआ है तो एरिया अगर हम निकालने के प्रयास करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल निकालने की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू आपकी यही होगी, चाहे ये रखें चाहे ये रखें। आर हमारा रेडियस होता है। अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमारा सरकमफेरेंस निकल सकता है, एरिया भी निकल सकता है। तो फिलहाल आज आप इतना डिटेल में समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार रोक करके समझिएगा, प्रयास कीजिएगा, और नेक्स्ट डिटेल हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आई होप अगर इतना समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।